नाउमीदी और बेबसी में घिरा रफा। इसराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गाजा में इस साल के आखिर तक जारी रह सकती है जंग। आलोचनाओं के बावजूद इसराइल ने जारी रखा है रफा में हमला। लगातार हो रही मौतों के बीच फिर से सुरक्षित जगह की तलाश में भागने को मजबूर हुए हजारों विस्थापित फलस्तीनी। कार्यक्रम में जानेंगे रफा में कैसे हैं हालात, लेकिन पहले हेडलाइंस। दक्षिण अफ्रीका में आज आम चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। रंगभेद के खात्मे के बाद इस बार के चुनाव को माना जा रहा है सबसे अहम। 3 दशकों से सत्ता पर काबिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है विपक्षी डेमोक्रेटिक अलायंस। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बढ़ता जा रहा है दबाव। इलाके में लगातार आगे बढ़ रही है रूसी सेना। लगातार हो रहे हमले, दिक्कतों का सामना कर रही है यूक्रेनी सेना। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा पर राजशाही के अपमान पर चलने जा रहा मुकदमा। थाकसिन पर है आरोप, करीब 1 दशक पहले एक इंटरव्यू के दौरान की थी कथित अपमानजनक टिप्पणी। मानवाधिकार संगठन कर रहे हैं इराक में समलैंगिक संबंधों पर 15 साल की जेल की सजा सुनाने वाले कानून की आलोचना। बताएंगे क्या सोचते हैं इराक के LGBTQ समुदाय के लोग। बीते साल अक्टूबर में इसराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा के आम लोगों को बेहद मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली कार्रवाई में अब तक 35,000 से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं और पूरी दुनिया कह रही है गाजा में आम लोगों की मौतों का सिलसिला रुकना चाहिए। मगर इसराइल को नसीहतें दी जा रही हैं और फ़लस्तीनियों को दिलासा। इन सब के बीच किस भंवर में फंस गए फ़लस्तीनी, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। रफा में इजरायली सेना का अभियान जारी है। हमास का कहना है कि मंगलवार को इसराइल ने विस्थापितों के एक और कैंप पर हमला किया, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल का कहना है कि उसने इस इलाके पर कोई हमला नहीं किया है। इससे पहले रविवार को भी इसराइल ने एक हमला किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उस हमले में 45 लोग मारे गए। इस घटना के बाद दुनिया भर से इसराइल की आलोचना के स्वर उभरे। मगर इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़ाकी हानेगबी ने कहा कि गाजा में इस साल के आखिर तक जंग जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा और मिस्र के बीच के बफर जोन का 75% इलाका अब इसराइली सेना के कब्जे में है। और इसराइल पर कूटनीतिक दबाव बढ़ तो रहा है, लेकिन अब भी इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि भले ही रविवार को ही घटना में लोगों का मारा जाना दिल दुखाने वाला है, लेकिन इसराइल अभी भी रफा में सीमित कार्रवाई कर रहा है और उसने हदें नहीं लांघी हैं। यूरोपीय देश भी अब खुलकर इसराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा, बता रहे हैं सिडनी यूनिवर्सिटी में शांति और संघर्ष से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ यार मायरोज। यूरोप के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी, हर कोई सोच विचार में उलझा है। कुछ यूरोपीय देशों का कहना है कि हदें पार हो गई हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यूरोपीय देश अब पहले से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोपीय देशों और EU को इस मामले में कोई कदम उठाने से पहले सहमति चाहिए होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हंगरी समेत कई देश अभी भी इसराइल के पक्ष में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मानवीय मदद के लिए दबाव बढ़ाने में यूरोपीय देश ज्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन गजा के रफा में बड़े पैमाने पर लोगों को मरने से बचाने में अमेरिका ही कुछ असर डाल सकता है। और इसराइली हमलों के कारण रफा में शरण लेकर रह रहे हजारों लोगों को फिर से सुरक्षित पनाह की तलाश में और जंग से बचने के लिए दूर भागना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो जाएं तो जाएं कहां।